नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स में आप सभी जानते हैं हम केवल हेलो एल्केन्स का जिक्र कर रहे हैं। हम ऑलरेडी प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स की अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन्स में इस समय हम एल्कीन डिस्कस कर रहे थे जो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, लेकिन उसके साथ एक एडिशनल टॉपिक था जो मैं चाहती हूँ कि आप सुने। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं जाएगा पर किताब का एक हिस्सा है और मैं नहीं चाहती कि आगे फर्दर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने जाएं तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अछूता रह गया हो या आपको पता ही ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आ जाता है क्वेश्चन हाउ टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल, ऑलराइट, या फिर हाउ इज विसिनल डाइब्रोमाइड फॉर्म, तो पहले तो ये समझ लो अनसैचुरेशन किसके केस में होगा, एल्कीन के केस में ही हो सकता है। भाई हम हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्कीन बना रहे थे ना, तो अनसैचुरेशन तो एल्कीन के केस में होगा क्योंकि एल्काइन का टॉपिक तो दे ही नहीं रखा आपकी किताब में, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, आप जानते हैं इसका नाम, इसको बोलते हैं हम प्रोपीन। चलिए बहुत बढ़िया। हमें करना क्या होता है, ये दोनों, इन दोनों का आंसर एक ही है, ठीक है। हाउ इज विसिनल डाइब्रोमाइड फॉर्म या फिर अनसैचुरेशन को डिटेक्ट कीजिए। किसी भी एल्कीन अनसैचुरेटेड कंपोनेंट, किसी भी एल्कीन को अगर ये डिटेक्ट करना हो ये अनसैचुरेटेड है या नहीं है, तो बेस्ट तरीका है ब्रोमीन से ट्रीट करो। क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रोमीन ऐड कीजिए। अच्छा, ब्रोमीन जो है CCl4 में डिज़ोल्व करके, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व करके ब्रोमीन को आप इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सब्जेक्ट कीजिए, ठीक है, ट्रीट करवाइए, रिएक्ट करवाइए। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 CH CH2, यहाँ Br और यहाँ Br, ठीक है। इसको मैं चाहूँगी कि थोड़ा खोलकर आपको लिखकर दिखाऊं, आप सुनिए ध्यान से। आपके पास था CH3, ये तो पूरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, CH और CH2। आपके पास दो जगह खाली थी, उसी की वजह से एक डबल बॉन्ड आया था। क्योंकि दो जगह खाली है और आपके पास ब्रोमीन कितना था, Br2, दो ही तो थे, तो एक Br इसके पास आ जाएगा और एक Br इसके पास आ जाएगा, यानी कि इस तरीके का एक कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, जिसको अगर आप कंडेंस लिखेंगे तो CH3 CHBr CH2 Br इस तरीके से लिखेंगे। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको देख के कुछ याद आता है आप लोगों को? विसिनल डाइहैलाइड क्या कहते थे, क्या था कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये था कि अगर दो एडजेसेंट कार्बन पर एक ही जैसा हैलोजन अटैच हो जाता है तो आप उसको विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, और विसिनल को हम VIC से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक। तो ये विसिनल डाइहैलाइड तो है ही। पर्टिकुलरली अगर आप इसकी बात करेंगे कि ये क्या है, तो आप इसको देखिए कि इसका क्या नाम लिखेंगे आप। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो विसिनल डाइहैलाइड होता है उसी को आप एल्काइलिन डाइहैलाइड या फिर एल्काइलिन हैलाइड कहते हैं। मैं रिपीट करना चाहती हूँ, विसिनल डाइहैलाइड को ही आप एल्काइलिन डाइहैलाइड या फिर एल्काइलिन हैलाइड कहते हैं। क्योंकि अगर किसी के पास विसिनल लिख गया है, अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि डाइहैलाइड की जगह हैलाइड ही क्यों दिखाया है, क्योंकि विसिनल का मतलब ही होता है कि दो कार्बन और दोनों कार्बन पर एडजेसेंट पोजिशंस पर होगा आपका ब्रोमीन, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसमें ब्रोमीन का क्या रोल है, इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें ब्रोमीन का क्या रोल है और हमें कैसे पता चला, हाउ इज़ इट रेलिवेंट? ये क्वेश्चन से ये बन गया, ये तो समझ में आता है कि विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया, पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये कैसे पता चलेगा? तो एक बात समझिए कि ब्रोमीन जो होता है ना वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो जब हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, पर्टिकुलरली आप प्रोपीन ही लीजिएगा, आपकी किताब में भी यही है, उसको जब हम एक ऐसे ब्रोमीन से ट्रीट करते हैं जो CCl4 में डिज़ोल्व करके हम इसके पास लेकर आते हैं, तो एक रेड ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है।
रेड ब्राउन कलर इज डिस्चार्ज। ऑलराइट, ये रेड ब्राउन कलर जब डिस्चार्ज होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ओके फाइन, आपने जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिया था वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक लॉजिकल रीज़न मैं ये बता देती हूँ आपको कि हम हेलो एल्केन्स बना रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए मैं आपको बोलूँ ये हाइड्रोकार्बन है, अब आप पता लगाओ कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो उसको डिटेक्ट आउट करने के लिए आप उस हाइड्रोकार्बन को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको रेड ब्राउन कलर का डिस्चार्ज मिल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि ओके फाइन। तो दिस इज हाउ वी डिटेक्ट द अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड दिस इज हाउ द विसिनल डाइब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ये छोटा सा टॉपिक था और अब हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बार बार बोलूँगी 12th स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नहीं कि 12th स्टैंडर्ड से आपके आगे के रास्ते खुलते हैं, वो तो एक कारण है ही। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप आगे जाकर जब टेस्ट देते हैं ना, एग्जामिनेशन देते हैं, तो एग्जामिनेशन में आप जो बारीकियां छोड़ देते हैं लेक्चर के दौरान, वो जब आ जाती है फिर आप कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूँगी, केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। हर चीज़ में एक लॉजिक है, हर चीज़ को याद करते चलिए, जहाँ मौका मिले वहाँ पुराना रिवाइज करिए। उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपको कभी भी कॉन्सेप्ट से भटकाव महसूस नहीं होगा। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातचीत में इसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है ना। इसको रिवाइज़ कीजिए। कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं? मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे हैं जिनका एक ही नेचर है, ठीक है, और वो दोनों के दोनों 2 और बच्चों के साथ बैठे हैं, तो आप ये एक हेल्दी वे ऑफ कन्वर्सेशन रखिए, ना कि बुली करना है किसी को। हम भी केमिस्ट्री ऐसे याद कर लेते थे, बातचीत करते करते, आसपास के एटमॉस्फेयर को देखते हुए, ठीक है ना। तो उस तरीके से याद करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। आपने 2 पेंसिल एक जैसी हैं और दोनों पेंसिल एक ही बॉक्स में रख दी, पास पास रख दी, ठीक है ना, या एक ही स्लॉट में रख दी, तो आप वो आपका याद करने का तरीका कोई भी हो सकता है जिससे आप केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, राइट। इसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बस लगे रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।